हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 और इस 3.2 में जो है बहुभुज जो है उनके बारे में क्वेश्चन किए गए हैं कि किसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि बहुभुज का बाह्य कोण क्या होगा या अंतः कोण क्या होगा या बहुभुज के अंदर भुजाएं कितनी हैं। इस ढंग से क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं और इस एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक्स देख लेते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज थोड़ी इजी लगेगी करने में ये। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो बात आपको इसके अंदर याद रखनी है वो क्या है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है। जैसे आपकी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, जैसे इसका बाह्य कोण ये होगा। एक तो ये इधर इस साइड को बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण ये हो गया है, इस साइड को बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण ये है। यानी कि अगर इन कोण 1, 2, 3 का अगर आप जोड़ करेंगे, इनका योग देखेंगे तो ये योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये त्रिभुज की बजाय अगर आपके पास कोई चतुर्भुज है, साइज कम ज़्यादा हो सकता है साइज का इनका। जैसे एक कोण हो गया ये, दूसरा कोण यहाँ पे ये होगा 2, उसके बाद ये कोण हो गया आपका 3 और उसके बाद ये आपका कोण हो गया 4। इसके अंदर भी अगर हम इन कोण 1, 2, 3, 4 को अगर जोड़ेंगे तो इनका सबका जोड़ भी कितना होगा आपका, 360 डिग्री होगा। कोई पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, चाहे बहुभुज की कितनी भी भुजाएं हों, उनका सबका आरेख का बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। पहली बात तो ये याद कर लीजिए आप, क्या किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, ठीक है। उसकी बाद दूसरी बात जो आपने याद करनी हो क्या है, समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। समबहुभुज, सम यानी कि जिसकी भुजाएं बराबर हो, उसका अंतः कोण आप कैसे निकालोगे, सभी अंतः कोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या। अंतः कोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या। और अंतः कोणों का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए। अंतः कोणों का योग निकालने का ये फार्मूला है क्या, n-2 गुणा 180 बटा n। यहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या। सपोज कीजिए आप त्रिभुज के लिए लिखने लग गए। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या है, n-2 गुणा 180 बटा n। आप चेक करना चाहते हैं, देखते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज के अंदर भुजाएं कितनी होती, 3 होती हैं। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1, 180 और बटा क्या आपका n कितना आपका 3, तो कितना एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री का। ये तो कब आएगा, जब उसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का कोण आ जाएगा। वैसे कोणों का जोड़ हमेशा 180 ही रहेगा, कोणों का जोड़ हमेशा 180 ही रहेगा। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो जाएगा, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। और उस केस में तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, आपके 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। और 60-60 को 3 बार अगर जोड़ोगे 180 हो जाएगा। उसके बाद है बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। अगर कोई बहुभुज दे दी, उसका बाह्य कोण अगर आपको बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे हमने, देखिए 180 माइनस बहुभुज का अंतः कोण। 180 माइनस बहुभुज का अंतः कोण। जैसे फिर वही हम त्रिभुज के एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए आपके पास समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसका बाह्य कोण कौन सा होगा, यहाँ पे ये कोण, ये कोण कितना होगा, 180 में से आप 60 को घटा दीजिए तो कितना आएगा कोण आपका, ये 120 डिग्री का। ऐसे ही अगर इसको निकालोगे, ये यहाँ पे 60 का है तो ये भी कितने का आएगा आपका, 120 का। अगर इसके बाद इसको निकालोगे, यहाँ ये 60 का है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री का। 120, 120, 120, तीनों को अगर जोड़ोगे तो जोड़ कितना होगा आपका, 360। और वही मैं आपको शुरू में कह रहा था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपका, 360 डिग्री। फिर हालांकि मैंने इसको ऊपर यूज कर लिया इस फॉर्मूले को, यहाँ फिर लिख दिया है क्या, कि अंतः कोणों का योग, कोई बहुभुज हो ना, उसके अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, n-2 गुणा 180। यहाँ से आ जाएगा आपका अंतः कोणों का योग आ जाएगा। और पांचवी बात जो आपने याद रखनी इसके अंदर क्या है, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। बाह्य कोण अगर निकालना है तो
तो क्या कर दी, क्योंकि बाह्य कोणों का जोड़ समबाहुभुज का कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 को आप जो है n से डिवाइड कर दीजिए। n मतलब अगर 3 भुजाएं तो 3 से कर दीजिए, 4 भुजाएं तो उसको 4 से भाग कर दीजिए, 5 भुजाएं तो इसको 5 से भाग कर दीजिए। उस ढंग से आप उसका बाह्य कोण निकाल सकते हैं। अगर आपने इतना कुछ कर लिया है उसके बाद आप एक्सरसाइज को बड़े इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए एक्सरसाइज करते हैं आप। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, इसमें दो फिगर दे रखी हैं जिनके अंदर हमने इसके अंदर हमने कोण x को बताना है और इस फिगर के अंदर भी हमने क्या करना, कोण x को बताना है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए पहले इसको a पार्ट को करते हैं, पहले हम इसको a पार्ट को। इसमें क्या है, ये कोण बाह्य कोण 125 है, ये 125 और ये आपका क्या है x है। तो सारे क्या दे रखे हैं, बाह्य कोण है तो सारे के सारे। और बाह्य कोण निकालने का तो सबसे आसान तरीका क्या, अभी अभी हमने सीखा था क्या, कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो क्या होगा देखिए इसके अंदर, इसमें हम करेंगे, यहाँ कर देता हूँ इसको मैं। देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यहाँ कर देता हूँ। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना 360 डिग्री। अब इसके बाह्य कोण क्या है देखिए, ये आपका x है, ये आपका कितना है 125 डिग्री है, ये भी आपका कितना है 125 डिग्री है, और उनका सबका जोड़ कितना होता है 360। इसको जब सोल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x 125 और 125 कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। और फिर 250 बराबर किसके है 360 के, और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा फिर 360 माइनस 250। x 360 में से 250 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा कोण आपका ये 110 डिग्री का। बिल्कुल इजी सा है, क्लियर मेरे ख्याल से। अब करते हैं इसके जो है बी पार्ट को। बी पार्ट के अंदर भी सेम यही बात करेंगे। फिगर मैंने यहाँ नहीं दे रखा है, बाकी पता ही आपको, जहाँ कहीं वैसे चकोर डब्बा दिख जाए ना तो एंगल कितने का हो 90 का है। अगर यहाँ ये 90 का तो अंदर वाला भी 90 का 90 का होगा। यहाँ ये चकोर डब्बा यानी कि लंब है, यहाँ पे लंब है, भी लंब है का मतलब यहाँ पे कोण ये बाहर भी कितने का डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो इसने ये नहीं दे रखी, इसका मतलब एंगल कितने का है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये भी आपका कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अब भुजाएं कितनी इसके अंदर 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। चाहे कितनी भी भुजाएं, हमने ये बात सीख ली कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री का, हमने तो ये सीख लिया है और हम तो इसी का यूज करेंगे। कैसे, फिर लिखते हैं उसी बात को। बहुभुज के बाह्य बी पार्ट है आपका, ये बी पार्ट, बी बहुभुज के बाह्य एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब बाह्य कोणों का योग करते हैं। देखिए मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, इसका 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 और इसका, इनको सबको जोड़ेंगे। ये कोण आपका कितना है x, प्लस ये कोण कितना है, चकोर डब्बा था, चौरस डब्बा था, तो इसको हम क्या कहते हैं 90 का एंगल होता है आपका ये। उसके बाद अगला एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। उसके बाद एंगल फिर वो आपका कितने का, चकोर डब्बा है तो 90 का है, और नेक्स्ट कितना आपका फिर 70 का है, बराबर किसके 360 के। और अब क्या बनेगा देखिए x प्लस, इनका जोड़ कीजिए, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31 यानी कि 310, और 310 बराबर किसके 360 के। और यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 310, 360 माइनस 310, ये माइनस हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से जो है सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा अभी फर्स्ट क्वेश्चन के हमने दोनों पार्ट कर दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला 9 भुजाएं हों, दूसरा क्या आपका 15 भुजाएं हों। हमने कोण बताना है और भुजाएं दे रखी हैं। इजी सा है, सीधा फॉर्मूला लगाना है जिसको मैंने आपको शुरू में बता दिया था
क्या करेंगे इसको, देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है पहला पार्ट जिसमें भुजाएं कितनी दे रखी हैं 9, यानी कि n बराबर कितना है 9, यानी कि ये क्या आपकी भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं 9 भुजाएं हैं। ठीक है, बताना क्या है बाह्य कोण। अब बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला 360 बटा n। n यहाँ पर क्या है भुजाओं की संख्या, n आपका यहाँ पे क्या है भुजाओं की संख्या। तो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 360 फर्स्ट पार्ट में भुजा कितनी दे रखी है 9 दे रखी हैं, काटेंगे 9 चौके 36, यानी कोण बाह्य कोण कितनी डिग्री का हो जाएगा आपका 40 डिग्री का। फिनिश, इतना ही है बस। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कितनी भुजाएं दे रखी हैं, सेकंड पार्ट में आपको भुजाएं दे रखी 15। तो सेकंड पार्ट में n बराबर कितना दे रखा है 15। यहाँ n किस चीज को बताता है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा 360 बटा n, यानी कि 360 बटा 15, काटेंगे 15 दूनी 30, 6 बच जाएगा और 15 चौके 60, यानी बाह्य कोण कितना हो जाएगा आपका 24 डिग्री। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, इतना ही करना आपने इसको सेकंड क्वेश्चन को। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए पहले। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण कितने डिग्री का है 24 डिग्री का। बाह्य कोण दे रखा है अभी, बाह्य कोण दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3। और क्या दे रखा है इसके अंदर, बाह्य कोण दे रखा है, बाह्य कोण कितना दे रखा है 24 डिग्री का। ठीक है, और आपने क्या करना है भुजाओं की संख्या आपने क्या करनी बतानी है इसके अंदर हमने कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो फॉर्मूला क्या था आपका अगर याद है तो, बाह्य कोण बराबर 360 बटा n। बाह्य कोण कितना आपका 24 डिग्री बराबर, इसको इजी करने के लिए बटा 1 कर दें, क्या फर्क पड़ता है, बराबर क्या आपका 360 बटा n। वैसे आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, अगर आपको भुजा निकालनी है तो क्या कर दो 360 बटा बाह्य कोण कर दो, सीधा भी कर सकते हो 360 बटा बाह्य कोण बस। तो यहाँ से अगर आप इनको करोगे, इसको कर लीजिए चाहे इसको कर दीजिए की बात है। वैसे इसमें आपको इजी लगेगा लेकिन 2 फार्मूले हो जाएंगे एक बार आपको याद करने के लिए। तो यहाँ से r पर गुणा करोगे 24, n बराबर किसके 360 के, और n बराबर 360 बटा 24। तो 24 से काटेंगे, 24 से कम 24, 12 और 24 पंजे 120, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी भी आपकी 15 भुजा इसके अंदर हैं। 15 भुजा अगर होंगी तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा आपका 24 डिग्री का होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए क्या है इसके अंदर। चौथा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का है 165 डिग्री का है। अंतः कोण दे रखा है और अंतः कोण की हेल्प से आप बाह्य कोण को निकाल सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस अंतः कोण, और उससे फिर आप इसको निकाल लेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 के अंदर क्या दे रखा है, अंतः कोण दे रखा है। तो पहले लिख देते हैं हम अंतः कोण बराबर कितना दे रखा है 165 डिग्री। ठीक है, और बाह्य कोण बराबर क्या होगा, बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या था 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। 180 में से क्या कर दीजिए आप अंतः कोण को घटा दीजिए, तो क्या बनेगा आपका ये 180 में से अंतः कोण घटाएंगे, अंतः कोण कितना आपका 165, 180 में से 65 घटाएंगे तो कोण आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री का। आपको बाह्य कोण का पता चल गया कितना है 15 डिग्री का। अगर बाह्य कोण का पता चल गया तो बताना हमने क्या है, वही भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या
भुजाओं की संख्या। चाहो तो आप डायरेक्ट जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया था ये लिख सकते हो आप 360 बटा बाह्य कोण, बटा क्या लिख देंगे, बाह्य कोण। अब 360 बटा बाह्य कोण कितना निकाला हमने 15 डिग्री का, 15 से भाग करोगे, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो भुजाओं की संख्या यानी कि n बराबर आपका कितना आ जाएगा 24। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 4, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो 22 डिग्री का हो। तो इसके लिए देखिए समबाहुभुज संभव यानी कि n का मान, तो n का मान कैसे निकालोगे आप, 360 को 22 से भाग कीजिए, अगर पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो संभव है, क्योंकि भुजा जो है ना 3 आएंगी, 4 आएंगी, 5 आएंगी, 10 आ सकती हैं, 15 आ सकती हैं, लेकिन कभी भी भुजा 15.5 नहीं हो सकती, 15.2 नहीं हो सकती। तो भुजा तो पूरी पूरी आएंगी ना, तो यानी कि अगर ऐसा संभव होगा ना तो 360 को जब आप 22 से भाग करोगे तो भाग पूरा पूरा होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है? पहले भाग की बात करते हैं कि पहले भाग में क्या है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका बाह्य कोण कितने डिग्री का है 22 डिग्री का। तो लिख देता हूं, चलो एक बार में, बाह्य कोण कितने डिग्री का 22 डिग्री का। तो इसको आप ऐसे करके देखिए, रफ में ऐसे करके देख लीजिए, ये रफ में कर लेना ऐसे, 360 को आप 22 से भाग करके देखिए, क्योंकि जब आपको बाह्य कोण दे रखा और भुजा निकालने, तो भुजा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर 360 बटा जो बाह्य कोण दे रखा है वो, इसको आप काटोगे 2 11 और फिर 180, फिर 180 और 11 कटते हैं क्या, कहीं नहीं कटते, कहीं नहीं कटते। इसका मतलब n का मान दशमलव में आएगा, कुछ भी आए चाहे, और अगर दशमलव में आएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बाह्य कोण कितना दे रखा है 22 डिग्री का दे रखा है, तो अगर बाह्य कोण 22 डिग्री का है तो ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। इसके आंसर में क्या लिख देंगे, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है, क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है, या ये कह दें कि 360 22 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। ये आपका है ए पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा था, बी में पूछा था क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्या यह किसी का अंतःकोण हो सकता है। तो उसके लिए देखते हैं कैसे, पहले तो देखेंगे अंतःकोण। अंतःकोण का फॉर्मूला या बाह्य कोण का फॉर्मूला देखिए, अंतःकोण कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, माइनस कितना बाह्य कोण। अब अंतःकोण क्या बनेगा, देखिए 180 में से आप किसको घटाइए, 22 को घटाइए जो दे रखा था, 180 में से 22 को घटाओगे तो क्या आएगा आपका ये 100, क्योंकि बाह्य कोण उल्टा लिख दिया है, 1 मिनट रुकिए, उल्टा लिख दिया है, अंतःकोण यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाह्य कोण, यहाँ क्या आपका बाह्य कोण, और बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण, यहाँ आपका क्या है अंतःकोण, 180 डिग्री माइनस अंतःकोण ये दे रखा है। वो ऊपर तो क्या बाह्य कोण दे रखा था, अब कहते हैं कि यही अगर 22 डिग्री का अंतःकोण हो जाए तो क्या पॉसिबल है क्या। तो अगर ये इस क्वेश्चन में ए पार्ट में तो 22 डिग्री किसका दे रखा था, बाह्य कोण, और बी पार्ट में 22 डिग्री किसको कह दिया, इसने अंतःकोण को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो अगर ये अंतःकोण है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, आप 180 में से 22 घटाओगे तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा आपका 158 डिग्री का हो जाएगा। और फिर वही बात, अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब क्या है, ये 360 158 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि
क्योंकि 158 डिग्री से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है। सेम ऊपर वाले की तरह ये आपका इसका बी पार्ट हो गया। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट छठा क्वेश्चन छठा देखते हैं क्या है इसमें। स्टेटमेंट देखिए, पहले छठे की दो पार्ट है। छठे के पहला क्या है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों, और किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब किसी समबहुभुज में कम से कम, अब समबहुभुज की बात करें उसके अंदर कम से कम भुजा कितनी हो सकती है। कम से कम भुजा किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण हो सकता है। तो कम से कम भुजा कितनी हो सकती है, तीन से कम तो हो ही नहीं सकती। तो क्या समबाहु त्रिभुज, सॉल्यूशन करता हूं ए पार्ट का। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तीन भुजाएं हो जाएंगी। तीन भुजाओं वाला एक सम बहुभुज होता है, बहुभुज होता है, समबहुभुज होता है तीन भुजाओं वाला, और उसका प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो कम से कम कोण कितने डिग्री का हो सकता है, जिसका अगर बराबर हो तो की बात है भी, जिसका सबसे कम कोण बराबर कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। 60 से कम भी हो सकते, लेकिन यहाँ पे जिक्र किसका, समबहुभुज का, क्योंकि भुजा सारी बराबर होनी चाहिए। सभी भुजा बराबर होंगी तो कोण भी सारे बराबर होंगे। तो तीनों कोण कितने हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना, 180। और समबहुभुज है तो सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए तीनों कोण x डिग्री के हैं, तो तीन बार जोड़ा, इनको बराबर किसी कर दिया, 180 के 3x बराबर 180 के x बराबर 180 बटा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का। तो कम से कम कोण कितने का होगा आपका, 60 डिग्री का हो जाएगा। कम से कम कोण कितने का, 60 डिग्री का हो सकता है। अब बी पार्ट में क्या कहा था, अगर कम से कम 60 डिग्री का है, फिर ज्यादा से ज्यादा कितने का, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो जिसका कम से कम बाह्य कोण है अधिक से अधिक भी उसी का होगा, जिसका कम से कम इसमें अंतः कोण किसका है, समबाहु त्रिभुज का। अब बड़े से बड़ा बाह्य कोण भी किसका आएगा, समबाहु त्रिभुज का ही आएगा। तो क्या करेंगे देखिए, तो बी पार्ट इसका, किसी समबहुभुज में, किसी समबहुभुज में सबसे अधिक बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 180 में से जो कम से कम हो वो घटा दीजिए। 180 में से क्या घटा दीजिए, जो कम से कम है। कम से कम कितना निकाला अभी हमने, 60 डिग्री का निकाला है। तो बड़े से बड़ा कोण कितना हो जाएगा फिर, 180 डिग्री का। अगर समबहुभुज है 120 डिग्री का, अगर समबहुभुज है तो उसका बड़े से बड़ा बाह्य कोण कितने डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का। और छोटे से छोटा कितने डिग्री का हो सकता है आपका, 60 डिग्री का। इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।